हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम पर्पस। आज की इस सेशन पे हम लोग प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल जो बिगिनर लेवल के बच्चे हैं उनके लिए है बेसिकली। तो जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस बेसिकली प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक होलसेलर है, ठीक है, और यहाँ पे एक रिटेलर है, यहाँ पे एक कस्टमर है। आप खुद को इमेजिन कीजिए कि आप एक रिटेलर हो। ओके, तो आप एक रिटेलर हो। जब आप अपने होलसेलर के पास जाओगे कुछ चीज़ें खरीदने के लिए या फिर परचेस करने के लिए, तो आप जिस प्राइस पे वो आइटम और चीज़ परचेस करते हो होलसेलर से, तो वो आपके लिए आपका प्रॉफिट इस कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। और आप वही आइटम जब आप अपने कस्टमर को बेचते हो, तो जिस प्राइस पे आप उस आइटम को बेचते हो अपने कस्टमर को, तो वही प्राइस आपके लिए आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हमने वही बात यहाँ पे डेफिनेशन के आकार में लिख दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, कॉस्ट प्राइस इज दैट प्राइस एट व्हिच समवन परचेज समथिंग लाइक आइटम्स गुड और कमोडिटी फ्रॉम समवेयर। यानी कि कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे किसी भी व्यक्ति और किसी भी अन्य दूसरे व्यक्ति से कुछ आइटम्स गुड्स और कमोडिटी खरीदता है। ठीक है, वही सिमिलरली सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने अपना आइटम्स और गुड्स और कमोडिटी किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता है, तो वो जिस प्राइस पे बेचता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम जान लेते हैं कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। ठीक है, तो देखिए, अब जब आप मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदते हो, तो जिस प्राइस पे आप खरीदते हो वो आपका सीपी कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि सीपी होता है। तो अगर आप चाहते हो कि जो आपने खरीदा उस आइटम को अगर आप बेचना चाहते हो, तो आप जिस प्राइस पे बेचते हो उसको आप एसपी बोलते हो। तब अब जब आप बेचने जाओगे, तो बेचने का जो प्राइस है वो अगर आपका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, तब आप गेन करते हो, यानी कि प्रॉफिट करते हो। वही आप जब बेचने जाते हो, अगर आपका बेचने का जो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम होता है, तब आपका लॉस होता है। ठीक है, इसीलिए प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एंड जो आपका लॉस है, ये लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। और लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस आपका सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है और लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज इज नथिंग, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू ये आपका प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये जो एस पी माइनस सी पी है, यही तो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट अमाउंट है ना। तो ये आपका प्रॉफिट अमाउंट है। और सिमिलरली लॉस परसेंटेज जो है वो लॉस अमाउंट बाई सी पी इंटू 100 है। अब लोगों के मन में शायद ये डाउट आ रहा होगा कि हम लोग प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे बेस पे क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि हम लोग जब कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ का हम लोग जब परसेंटेज निकालते हैं, तो हम लोग कोई ना कोई मतलब फिक्स्ड और बेस वैल्यू हमें चाहिए होता है जिसके बेस पे हम कुछ परसेंटेज निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप कुछ चीज़ें खरीदने जाते हो, तो वो जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है वो तो आपका फिक्स्ड होता है ना। तो आप जिस आइटम को खरीदे हो उसका कॉस्ट प्राइस आपका फिक्स्ड होता है। अब आप अपने हिसाब से, अब जब आप उसको बेचने जाओगे, तो आप अपने हिसाब से उसका जो सेलिंग प्राइस है वो फिक्स्ड कर सकते हो, है कि नहीं। तो जब आप बेचने जाओगे तो अपने हिसाब से आप उसका सेलिंग प्राइस फिक्स करोगे। वो डिपेंड करेगा उस आपके विचार के ऊपर कि आप कितना अमाउंट प्रॉफिट करना चाहते हो। ठीक है, अब जितना अमाउंट प्रॉफिट या फिर जितना अमाउंट लॉस करना चाहते हो, उसके आधार पे आपका सेलिंग प्राइस डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपके लिए आपका सीपी फिक्स्ड है,
और जो एसपी है वो आप खुद से डिसाइड करोगे। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे सीपी जो है वो एक फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू है। इसीलिए हम लोग प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो है वो एक सीपी के बेस पे निकालते हैं हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे नोट पे लिखा गया है कि जो प्रॉफिट और लॉस का जो अमाउंट है वो आपका आप कितने मतलब कितने अमाउंट आपने बेचा या फिर कितने अमाउंट आपने खरीदा, उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस का जो अमाउंट है वो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस का जो अमाउंट है इंक्रीज और डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आइटम्स, बट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज विल नॉट वेरी विद द नंबर ऑफ आइटम्स। यानी कि जो प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है वो आपका आइटम का नंबर से कोई लेना देना उसका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो परसेंटेज है वो हर एक आइटम के लिए सेम है। यानी कि अगर एक आइटम के लिए प्रॉफिट परसेंटेज आपका इतना है जितना है, वो आप 10 आइटम भी अगर आप बेच देते हो तो प्रॉफिट मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस और उसका सेलिंग प्राइस सेम रहता है, तो अगर आप एक आइटम बेचते हो या फिर 10 आइटम बेचते हो, आपका पूरा टोटल आपका हर एक हर एक केस में आपका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज वो तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। बट यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का जो अमाउंट है वो आपका इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, ठीक है। यानी कि जितने आइटम आप बेचोगे या फिर खरीदोगे उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट है वो आपका इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।